हेलो दोस्तों, तो डिजिटल सेवा पोर्टल का नाम सभी ने सुना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल फुल इंट्रोडक्शन। तो डिजिटल सेवा पोर्टल क्या होता है, इसके बारे में फुल आप आज जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल LR सचिन राज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन दबाने से होता है जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लैपटॉप या मोबाइल कोई सा भी ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र या गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, किसी पे भी हम टैब ओपन करते हैं और उस पे मुझे डालना रहता है डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ से हम डिजिटल सेवा पोर्टल डालते हैं। देखिए, तो डिजिटल सेवा पोर्टल डालने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद जो भी पहला लिंक आ जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल का, उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से डिजिटल सेवा पोर्टल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का मुझे डैशबोर्ड नज़र आता है। और यहाँ पे जो राइट साइड में कॉर्नर पे देखेंगे आप, मेनू का ऑप्शन जो 3 लाइनें रहती हैं, मेनू बोलते हैं इसे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला होता है होम और डिजीमेल लॉगिन। तो यहाँ से हम आपको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के यहाँ से लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन जैसे ही करेंगे और उसके बाद आपको एक सीएससी की तरफ से एक आईडी पासवर्ड दिया होता है, वो आपको आईडी पासवर्ड डालना रहता है। अगर आपने पहले से आईडी पासवर्ड डाला हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन ले जाएगा। ठीक है, तो हमने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से बिल्कुल सीएससी जिसे कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, इस प्रकार का डैशबोर्ड आता है उसमें। तो यहाँ पे जैसे कि 3 लाइनें रहती हैं इस साइड में। इसमें आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले ऊपर लिखे रहता है डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ पे जिसकी आईडी है, जैसे कि वो आईडी और ईमेल आईडी यहाँ पे शो कराएगा। डैशबोर्ड, उसके नीचे आपको सर्विस मिलेगी, एक वॉलेट का ऑप्शन है, इसमें पासबुक का भी है, ऑर्डर है, अकाउंट और सपोर्ट। और इस साइड में जो सर्विसेज रहती हैं वो यहाँ से चलती रहती हैं, जैसे ट्रैवल, फ़ी पेमेंट, लोन, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, ई स्टोर सर्विस। यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड में चलती हैं ये। और यहाँ से आप जो भी सर्विस सर्च करना चाहें तो वो यहाँ पे उस सर्विस का नाम लिख के यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में जो भी नई सर्विसें, जैसे कि नीचे आ जाए, यहाँ पे आप शॉर्टकट जैसे कि यूआईडी, स्किल, न्यू सर्विसें जो भी ऐड होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि। और रिसेंटली आप जो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको शो कराती है, बाद वाले ट्रांजैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से हम आपको सबसे पहले जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल डैशबोर्ड तो यही है जो डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड है। उसके बाद सर्विस का ऑप्शन आता है। तो हम जैसे सर्विस पे जाते हैं, सर्विस पे जाने के बाद यहाँ पे सारी सर्विसें, जितनी भी कॉमन सर्विस सेंटर में सर्विस हैं वो यहाँ पे सब आ जाती हैं। तो जैसे कि सर्विस ए डैशबोर्ड इधर रहता है, यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है। कोई सी भी सर्विस जब मुझे सर्च करनी है तो यहाँ से सर्च करके उस सर्विस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे फ़िल्टर में जैसे न्यू सर्विसें, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो न्यू सर्विसें हैं जो अभी जल्दी में सीएससी ने प्रोवाइड की हैं वो सर्विसें यहाँ पे आ जाएंगी। और पॉपुलर सर्विसें हैं जो अभी टेंडर में वर्क करती हैं, जैसे पॉपुलर होती हैं वो सर्विसें यहाँ पे अभी टेंडर में वर्क कर रही हैं, वो पॉपुलर सर्विसें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। अब सब कैटेगरी, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है सब कैटेगरी, यहाँ पे फेवरेट मर्चेंट्स आप निकाल सकते हैं, आधार सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, एजुकेशन, इस प्रकार से भी सर्विसें आप निकाल सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लोन, स्किल, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके बाद सर्विस के बाद आता है वॉलेट का ऑप्शन। वॉलेट में आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है समरी का, और दूसरा EMI बिल पेमेंट का है, तीसरा ऑप्शन आपको ऐड मनी का मिलता है, चौथा है बैलेंस ट्रांसफ़र, पांचवा रीबुक बैलेंस और रिचार्ज हिस्ट्री।
इतने ऑप्शन आपको वॉलेट में मिलेंगे। सबसे पहले जैसे वॉलेट में हम समरी पे जाते हैं। समरी में क्या होता है, जो भी आपका बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि वॉलेट में इतना बैलेंस है और ऑपरेटर 1 है, ऐसे करके, ठीक है। वॉलेट के बाद ई बिल पेमेंट्स, जैसे कि आपने कोई सा भी अभी बिल पेमेंट या ईएमआई किया है वो चीज़ यहाँ पे नो रिकॉर्ड है, ठीक है। ऐड मनी, यहाँ से ऐड मनी कर सकते हैं वॉलेट में। जैसे किसी सर्विस को यूज करने के लिए यहाँ से ऐड मनी कर सकते हैं। वो हम आपको एक वीडियो में अलग से बताएंगे कि ऐड मनी किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आ जाइए बैलेंस ट्रांसफ़र। यहाँ से आपने जो भी बैलेंस ट्रांसफ़र किया है किसी को वो यहाँ पे शो कराएगा। रीबुक बैलेंस, ये चीज़ है। और रिचार्ज हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ से, जो भी आपने रिचार्ज किए होंगे, जितनी बार बैलेंस ऐड किया या जो भी कुछ किया वो रिचार्ज हिस्ट्री में आ जाता है। पासबुक में काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वॉलेट लेजर है, रिफ़ंड है, कैशबैक, ऑपरेटर लेजर है, फ़ंड ट्रांसफ़र, फ़ंड रिवोक। जैसे कि वॉलेट लेजर में हम आपको दिखा देते हैं। वॉलेट लेजर में जो भी बैलेंस क्रेडिट और डेबिट हुआ है वो चीज़ यहाँ पे रहती है, जैसे कि, ठीक है। और रिफ़ंड में जैसे आप जानते हैं कोई भी बैलेंस आपने लगाया और उस कट गया, वो रिफ़ंड मिल गया, वो चीज़ यहाँ से। कैशबैक, अगर जो भी सीएससी कैशबैक देती है वो आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है। ऑपरेटर लेजर रहता है एक, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री है, ऑपरेटर ऑर्डर है। यहाँ से ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी हमने ऑर्डर लगाए हैं उनकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे कि आपने कोई बिल पेमेंट किया है या कुछ भी ऑर्डर किए हैं वो चीज़। यहाँ से ऑपरेटर ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अकाउंट पे। अकाउंट में जैसे माई प्रोफाइल है, ऑपरेटर्स हैं, क्रेडिट्स। माई प्रोफाइल में हमारा डाटा दिखेगा, किसके नाम सीएससी है और क्या किसके नाम है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और चेंज वॉलेट पिन भी एक होता है इसमें, वो भी चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, जैसे कोई प्रॉब्लम आती तो यहाँ से टिकट हम जनरेट कर देंगे उस प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम है तो वहाँ से टिकट जनरेट करेंगे तो उस प्रॉब्लम का 24 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के अंदर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये सारी सर्विसें आपको डिजिटल सेवा पोर्टल की रिव्यू है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से, जैसे सर्विस, गवर्नमेंट और इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज, यहाँ से सारी सर्विसों का यूज कर सकते हैं। जो भी सर्विस मुझे यूज करनी है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इंश्योरेंस की करनी है तो इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी बीमा पॉलिसी सब उसको जमा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक सर्विस करके हम आपको एक एक वीडियो देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू दोस्तों। और हमारे चैनल LR सचिन राज को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें।